तो इसी बीच हाथरस से एक अहम खबर आपको बता दें, जहां बेखौफ हो रहे खनन माफिया चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों पर चढ़ाई गई है गाड़ी। दरोगा और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जहां साथी पुलिसकर्मी लेकर के पहुंचे जिला अस्पताल। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां दरोगा और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां साथी पुलिसकर्मी उन्हें लेकर के जिला अस्पताल पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। खनन माफियाओं की दबंगई साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां बेखौफ हो रहे खनन माफिया जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हाथरस से बड़ी खबर, जहां चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ा दी है न दबंगों ने। जहां आपको बता दें कि दरोगा और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। एक बाइक द्वारा एक कंप्लेन किया गया कि पीछे से एक 4 व्हीलर आ रहा है, जिसमें बदतमीजी भी किया है और हमसे लूटपाट किया। तो इस पर PRV वहाँ थी, उसने उस गाड़ी का पीछा किया तो और आगे भी सूचना दी गई। तो चौकी केशवपुर पे बैरियर लगा के उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो उस गाड़ी ने बैरियर से गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज और हेड कांस्टेबल को भी चोट लगी, लेकिन गाड़ी रोक लिया गया, ड्राइवर को पकड़ लिया गया। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ TN शर्मा हमारे संवाददाता इसी विषय पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। TN, किस तरह की अपडेट इस विषय पर, पुलिसकर्मियों की किस तरह की स्थिति बताई जा रही है इस वक्त? जी बता दूं आपको, जो स्थिति है हालांकि अभी सेफ है। ये कह सकते हैं कि घायल हुए हैं, गंभीर घायल हैं, उनका ट्रीटमेंट जिला अस्पताल में चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यही कह सकते हैं कि जो माफिया राज है वो इस समय हावी है कहीं ना कहीं, क्योंकि माफिया है वो बेखौफ है, बेइंतहा है। ये जो हाथरस से सिकंदराबाद जाने के लिए रास्ता है, उस पर हाथरस जंक्शन कोतवाली पड़ती है, वहां पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था। उस चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकी जानी थी, क्योंकि बहुत सारे लूट और चोरी के मामले इसी में खुलते हैं चेकिंग के मुखबिर की सूचना पर। वहीं इसके जो दबंग है, ये इनके द्वारा उन पर गाड़ी चढ़ाई गई है, जिसमें एक SI और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। और उसके साथ में ड्राइवर को बेशक हिरासत में ले लिया गया, लेकिन एक कह सकते हैं कि बेखौफ हो चुका है माफिया। बिल्कुल। और PN देखिए, जिस तरीके से खनन माफियों की बात कर ली जाए, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इस वक्त बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जाए, तो किस प्रकार से सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा उन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी जो माफिया हैं उनको कहीं ना कहीं बुलडोजर के जरिए सही या फिर इनकाउंटर के जरिए सही हर तरीके से उन्हें दबाया जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि बिहार और हरियाणा के बाद में ये तीसरा मामला भी ताजा तरीन है कि माफियाओं को कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो बेखौफ है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके पैसे और पावर में आज भी ताकत है। तो वही कारण है कि जो बेखौफ है, और ये हादसे अक्सर होते रहते हैं, यहाँ आए दिन की ये घटनाएं हैं। ये अलग है कि पुलिस पे इस बार हमला किया गया है, तो कह सकते हैं कि माफिया जो है वो बेखौफ है। देखिए पुलिस पर इससे पहले भी इस चीज को लेकर के हमला किया गया है। अभी हरियाणा की हाल ही की घटना हमने देखी, किस प्रकार से DSP की हत्या कर दी गई है और खनन माफियों के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए CM योगी आदित्यनाथ की या फिर प्रशासन की बात की जाए, कुल मिलाकर के बुलडोजर चलाते नजर आ रहे हैं, माफियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। बात कही जा रही है कि 0 क्राइम रेट यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन खनन माफिया उनके हाथ से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर प्रदेश की सुरक्षा की बात की जाए, वो किस प्रकार से चल रही है? खनन माफियों को रोकने के लिए अभी तक किसी तरह का अभियान देखने को मिला हो प्रदेश में? नहीं, वो कह सकते हैं कि ये जो योगी आदित्यनाथ की बेशक योजना है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही का शिकार खुद अधिकारियों को ही होना पड़ रहा है। जो खनन माफिया है वो भी इन्हीं के दम पे कहीं ना कहीं अपनी पांव बिछा रहे हैं। यदि हाथरस की बात करूं तो हाथरस में जो स्थिति है वो कमोबेश यही है, क्योंकि लेन देन के साथ में सभी का काम चल रहा है। जहां एक अधिकारी उस लेन देन को स्वीकार नहीं करता है, उसके साथ में ये हादसा होता है। और यही मामला अभी परसों का कह सकते हैं कि RTO ऑफिस पे एक जो दबंगी की गई, वहां फायरिंग में पूरे एक होमगार्ड है उसको गोली लगती है। तो हरियाणा में यदि आपने देखा तो उसको DSP को चल दिया। तो जो रोकने की कोशिश करता है उसके खिलाफ में ये माफिया अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं। वहीं यदि कहें ऊपर से सरकार का कहें, यदि योगी आदित्यनाथ का कहें या नरेंद्र प्रधानमंत्री का कहें, उनकी तरफ से बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो अधिकारियों की लापरवाही इन अधिकारियों की शिकार बना रही है, इसके चलते ही माफिया है वो सर उठाए घूम रहे हैं। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कब तक इन पर काबू पाया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।